जीडीपी और जीएनपी में अंतर। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, और जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इनमें बेसिकली जो अंतर होता है वो ये होता है कि परिभाषाएं तो बहुत है कि जीडीपी का मतलब होता है कि एक देश में, मतलब एक किसी भी देश में एक वर्ष के भीतर उसकी सीमा में जो भी वस्तुएं और सेवाओं को दिया जाता है उसको जीडीपी के अंदर में रखा जाता है। और वहीं जीएनपी का मतलब होता है कि देश के नागरिक या कंपनी द्वारा अगर एक साल में जो भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उसे जीएनपी के तहत रखा जाता है। लेकिन अगर हम इसे सिंपल वे में समझने का प्रयास करें कि बेसिकली मतलब क्या होता है, तो जीडीपी मीन्स होता है कि जीडीपी ये नहीं देखता है कि नागरिक कौन है, वो देशी है कि विदेशी है, बस वो ये देखता है कि प्रोडक्शन जो हो रहा है वो देश की सीमा में होना चाहिए। तो सबसे बड़ा फोकस यहाँ पर होता है प्रोडक्शन देश की सीमा में होना चाहिए। वहीं अगर जीएनपी की बात करेंगे तो वो सीमा को नहीं देखता, वो बॉर्डर नहीं देखता कि भारत के ही बॉर्डर में क्या जा रहा है, भारत के अंदर में हो रहा है या अन्य देश में हो रहा है। वो देखता है कि नागरिक कौन है, अगर भारतीय नागरिक है तो ही उसे जीएनपी के अंडर में शामिल किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जीएनपी मतलब होता है कि वहाँ पर नागरिक पर फोकस किया जा रहा है कि नागरिक कौन है, और वहीं जीडीपी में देखा जाता है कि वहाँ पर प्रोडक्शन सीमा के भीतर हो रहा है या सीमा के बाहर हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जैसे जैसे जापानी कंपनी के द्वारा भारत में कोई कार का बनाना, ये जो है वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा, क्योंकि है तो वो जापानी कंपनी, लेकिन हमें जीडीपी में विदेशी व्यक्ति से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, तो ये प्रोडक्शन भारत में हो रहा है इसलिए भारत की जीडीपी में शामिल होगा। वहीं अगर जीएनपी में देखेंगे तो जैसे भारत का कोई कंपनी अगर यूएसए में कोई फैक्ट्री चला रहा है, भारत का कोई व्यक्ति अगर यूएसए में कोई सेवा दे रहा है तो वो भारत के जीएनपी में शामिल होगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन भले ही अमेरिका में हो रहा है लेकिन जो व्यक्ति है वो भारतीय है। थैंक यू।